तो रियल में यहाँ के पॉलिटिक्स में अगर कोई नाम लिया जाता है आरजेडी में तो पप्पू खान मजबूत स्थिति में, हाँ सबसे मजबूत स्थिति में है। और बाकी लोग उनके मुकाबले में माइनस में है, प्लस में नहीं, माइनस में। अगर उनको कैंडिडेट अगर मिल गया, मतलब बैड लक जिसको कि मतलब आरजेडी का अगर बैड लक है, अच्छा, तो किसी और को अगर मिल गया तो माइनस में होगा। फिर हम लोग मतलब उनसे ज्यादा नोटा को देगा लोगों को। 40% मुसलमान का आरजेडी का फिक्स वोट है, बिल्कुल, वो जिसको भी देगा टिकट मिल जाएगा, लेकिन उससे जीतने वाला नहीं है। पप्पू खान का एडिशनल 20% अपना वोट, थोड़ा सा एडिशनल 20% अपना वोट है, तो 40 + 20 60% हो गया मुसलमान का, प्लस आरजेडी का नॉन मुस्लिम का जो वोट है अगर मिल गया तो 70-80% वोट तो पप्पू खान के पास है। दानिश मलिक में डिप्टी मेयर उनकी माँ भी संभाल रही है, अभी उनको वक्त लगेगा यहाँ तक आने में, वक्त लगेगा, चुनाव में उतरने वाले हैं, बात अलग है, उनके लिए वक्त है, अभी उनके लिए वक्त है, नहीं उतरेंगे, अभी वो यंग है, अभी उनके लिए वक्त है, अभी और उनको समय लगेगा, अभी उनको थोड़ा सा और पॉलिटिक्स में आयशा फातिमा है, देखिए वो यासिर इमाम है, वो भी काफी वो सब अननोन है। देखिए हम लोग यहाँ के मतलब रहने वाले हैं, और समाज में आप किसी भी फंक्शन में जाइएगा तो आपको ये चेहरा जरूर दिखेगा, लेकिन हम तो पहचानते भी नहीं है ना। बिहारशरीफ में इसमें 3-4 कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ समाज सेवी हैं, पुराना अनुभव है इनके, यहाँ समझिए कई पुश्तों से राजनीतिक में रहे हैं, एमएलए रह चुके हैं, एमएलसी रह चुके हैं, तमाम जानकारी लेंगे। बिहारशरीफ का जो इनका समीकरण का अनुभव है बड़ा गहरा है, इनसे जान चाहेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मोहम्मद सबीह अहमद। मोहम्मद सबीह, ये मिर्दाद मोहल्ला है, मिर्दाद, और खुर्शीद मोहम्मद मोहसिन साहब की हवेली पे हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और इनके खुर्शीद मोहम्मद मोहसिन साहब के जो फादर थे वसू साहब, वो एमएलए रह चुके थे कांग्रेस के जी। उसके बाद खुर्शीद मोहम्मद मोहसिन साहब आरजेडी के एमएलसी थे, और उनका पूरा परिवार करीब करीब आरजेडी में है आज भी उनके भाई वगैरह सब आरजेडी से जुड़े हुए हैं, और इसी को लेकर के ये पूरा इलाका बिल्कुल करीब 90% आरजेडी से जुड़ा हुआ है, और सबका मोटो यही है कि बस आरजेडी यहाँ के लिए बढ़िया पार्टी है। अब रहा कि आरजेडी का कैंडिडेट कौन हो, इसके लिए कैंडिडेट अपनी तरफ से पूरा जोर लगाए हुए हैं। बताया कि लगातार यहाँ के एमएलसी रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, तो आप लोग भी इस चुनाव में या फिर चुनाव में किसी तरह से अब रहते हैं, चुनाव की तैयारी में कि नहीं रहते? नहीं, चुनाव की तैयारी में रहते नहीं है, आरजेडी की तैयारी में रहते हैं कि आरजेडी जिताना है। अच्छा, चुनाव चाहे जिसका भी हो, असल में चुनाव से हम लोग को उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना अपनी पार्टी से है। अगर मेरी पार्टी मजबूत है, मेरी पार्टी है वहाँ पे, तो ठीक है, हम भी हैं साथ पार्टी के, हम लोग पार्टी के वर्कर में से हैं, और बेहतरीन डेडिकेटेड वर्कर हैं। ऐसा नहीं कि हाँ कोई आकर के हम लोग हवा में बात करने वाले कुछ नहीं, गहराई से जानते हैं, बिल्कुल गहराई। बिहारशरीफ के समीकरण पूरी तरीके से लालू जी के जमाने से, हम लोग उस वक्त जवान थे जब लालू जी आए थे, तो हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके उसमें लिया था। खास के ये परिवार तो आज से है, लालू जी जब एमएलए नहीं थे, एकदम लोकल पॉलिटिक्स करते थे। खुर्शीद साहब उनके साथ था, हाँ, साहब के बड़े साहबजादे हैं ये वहाँ डॉक्टर हैं पटना में, वेदांता में। ये लोग बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत नेक लोग हैं। इन लोग कभी अपने आप को खुद आगे आके प्रेजेंट नहीं करते हैं। इन लोग को अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब चूंकि अच्छाई पूरी जिंदगी हमने पूरी जिंदगी अच्छाई इसलिए किया है कि आप हमको अप्रोच करें, इसलिए नहीं कि हम आपको अप्रोच करें। अपने पीछे इस बार कहीं न कहीं आरजेडी से गहरा ताल्लुकात आपका है। आरजेडी तो एकदम आंख बंद करके आरजेडी का इस बार हम देख रहे हैं आज भी इनके 4 मुसलमान कैंडिडेट यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और भी होंगे, अलग बात है, नजदीक आते आते हो सकता है और भी लोग बाहर आए, लेकिन काफी वक्त पहले से 4-5 ऐसे कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। कुर्सी की भूख सबको होती है, लेकिन 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कि जो कुर्सी पे बैठते हैं तो उनका वैल्यू बढ़ जाता है, तो जितने लोग हैं सब अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए कुर्सी जा रहे हैं। लेकिन एक लोग ऐसे होते हैं कि जो कुर्सी पे बैठते हैं तो कुर्सी की वैल्यू बढ़ जाती है। खुर्शीद मोहम्मद मोहसिन साहब वैसे लोगों में से, कुर्सी पे बैठते हैं तो कुर्सी का वैल्यू बढ़ जाता है। अपना वैल्यू हो ना हो, लेकिन कुर्सी का वैल्यू जी। उनके छोटे भाई जो आरजेडी में हम लोग के घर से सबसे ज्यादा एग्रेसिव है, वो बिल्कुल साइलेंट तरीके से इसमें आरजेडी में जुड़े हुए हैं, आते हैं जाते हैं, वर्क करते हैं। यहाँ के माइनॉरिटी के कुछ उनको कोई पोजीशन भी मिला हुआ है, लेकिन कभी उन्होंने अपने मुंह से बताया नहीं। अब उनके मन में क्या है, हाँ, लेकिन ये तो श्योर है कि ऐसे लोग को टिकट देना चाहिए, ऐसे लोग को टिकट देना चाहिए। अगर पार्टी चाहती है कि ईमानदार लोग आवे, पढ़े लिखे लोग आवे, खानदानी लोग आवे, अच्छे लोग आवे, जो समाज के लिए जीते आए हैं। अगर पार्टी टिकट देती है आपके किसी भी फर्द को, किसी भी जो आप बता रहे हैं, तो वो चुनाव लड़ना चाहेंगी?
कोई भी ऐसे? देखिए पार्टी, ये तो पार्टी का डिसीजन है। पार्टी पार्टी अगर देगी, पार्टी अभी जो काम दे रही है वो काम कर रहे हैं पूरी पूरी मुस्तैदी से। बिल्कुल। टिकट देगी तो वो भी मुस्तैदी से करेंगे। आज घर घर जा करके, इससे पहले एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे किया था उन्होंने, वार्ड वार्ड में जा करके। अच्छा। तो किया था पार्टी ने, जब दिया था कि आप लोग भाई बूथ पे जा करके बूथ का ये करिए, तो इन लोगों ने जाके किया था। जो जिम्मेवारी मिलेगी जो जिम्मेवारी मिलती है वो पूरा करते हैं, लेकिन मांग करके कभी नहीं। अभी आपका थोड़ा सा बात करेंगे, बिहार शरीफ में 2-4 चेहरा मुसलमानों का नजर आ रहा है जो आरजेडी के लिए ही तैयारी कर रहे हैं चुनाव के लिए। अब भाई आपका बात भी सही है कि कुर्सी की भूख सबको होती है, लेकिन आप बताएं थोड़ा सा, आपसे हम पर्सनली जानना चाहेंगे, किसका चेहरा आपको नजर आता है कि अगर टिकट देती है तो उनका छवि अच्छा है, उनके लिए बेहतर कार्य किया जा सकता है, उनके लिए सपोर्ट किया जा सकता है? देखिए पॉलिटिक्स में होता क्या है ना कि दो तरह के लोग होते हैं। एक तो अपना पैसा लगा करके अपने आप को चमकाते हैं, और एक आदमी होते हैं कि जिन्होंने कुछ किया है। तो रियल में यहाँ के पॉलिटिक्स में अगर कोई नाम लिया जाता है आरजेडी में तो पप्पू खान मजबूत स्थिति में, हाँ सबसे मजबूत स्थिति में है, और बाकी लोग उनके मुकाबले में माइनस में है, प्लस में नहीं। माइनस में अगर उनको कैंडिडेट अगर मिल गया, मतलब बैड लक जिसको कि मतलब आरजेडी का अगर बैड लक है, अच्छा, तो किसी और को अगर मिल गया तो माइनस में होगा। फिर हम लोग मतलब उनसे ज्यादा नोटा को देगा लोग वोट, उनसे ज्यादा और किसी और को। हो सकता है ओवैसी का कैंडिडेट आ जाए तो शायद 10 वोट नहीं मिल पावे आरजेडी। मतलब आपका यही कहना है कि सिर्फ आरजेडी का अगर कोई, ये सच्चाई है। देखिए हाँ, और कोई नहीं, और कोई ऐसा नहीं है। लेकिन आरजेडी को चाहिए कि और अच्छे कैंडिडेट भी चुने। ऐसा नहीं कि पप्पू खान एंड है, नहीं, आरजेडी को उसके लिए कोशिश करना चाहिए। अच्छे कैंडिडेट भी हैं जो आरजेडी में जाएंगे नहीं टिकट मांगने के लिए, लेकिन आरजेडी कब इस ऊंचाई पे पहुंचेगी हम लोग उसके इंतजार में हैं। तो आरजेडी को भी चाहिए कि बढ़िया लोग को मतलब सर्वे करके, बिल्कुल हर पार्टी को ये यहाँ पर जो आप प्रजातंत्र देख रहे हैं, भारत का प्रजातंत्र, एक्चुअली ये प्रजातंत्र की तस्वीर है, प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र ऐसा होता है जहाँ वोट चोरी हो। अभी जिस तरीके से कहने कहीं देखिए राहुल गांधी 17 तारीख कुछ भी एक लीडर ऐसा नहीं है आज के इंडिया में, किसी भी पार्टी का एक लीडर ऐसा नहीं है जिसका नाम लेकर के आदमी फख्र महसूस करे, जैसा डॉक्टर अब्दुल कलाम का लेकर के आपके और मेरे मन में होता है। एक प्रभाव जो आता है, एक मनोस्थिति जो बनती है कोई लीडर आप नाम ले सकते हैं किसी का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लेकर के जैसा मन में भावना उठता है, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेकर के जैसा मन में भावना उठता है, किसी का उठता है? नहीं है। सबने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत किया है, लेकिन गलत में जो अच्छा है हम लोग उसके साथ हैं। चलिए बात तो करेंगे विधानसभा चुनाव बिहार शरीफ का। तो आप एकदम निश्चित है कि इस बार अगर पप्पू खान को मिलता है तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? हाँ, पप्पू खान इन लोग में बेस्ट है। अगर उससे हट के किसी को आरजेडी देती है तो आप लोग बोले नोटा को दबाएंगे? नहीं, उससे हट करके अगर मुस्लिम में किसी को मिला तो सपोर्ट करेंगे। तो फिर फायदा क्या है, जीतेगा ही नहीं आरजेडी। तो आरजेडी का बैनर पर आरजेडी से अगर मुस्लिम को किसी को कुछ वोट अगर आएगा, आरजेडी में मुस्लिम को अगर कोई वोट आना है, एक तो ये कि आरजेडी का वोट 40% मुसलमान का आरजेडी का फिक्स वोट है। बिल्कुल, वो जिसको भी देगा टिकट मिल जाएगा, लेकिन उससे जीतने वाला नहीं है। पप्पू खान का एडिशनल 20% अपना वोट, थोड़ा सा एडिशनल 20% अपना वोट है, तो 40 + 20 60% हो गया मुसलमान का, प्लस आरजेडी का नॉन मुस्लिम का जो वोट है अगर मिल गया तो 70-80% वोट तो पप्पू खान के पास है। 2-3 चेहरा का हम नाम भी बताना चाहेंगे। देखिए दानिश मलिक डिप्टी मेयर, उनकी माँ भी संभाल रही है। अभी उनको वक्त लगेगा यहाँ तक आने में, वक्त लगेगा। चुनाव में उतरने वाले हैं, वो बात अलग है, उनके लिए वक्त है। अभी उनके लिए वक्त है, नहीं उतरेंगे। अभी वो यंग है, अभी उनके लिए वक्त है। अभी और उनको समय लगेगा, अभी उनको थोड़ा सा और पॉलिटिक्स में आयशा फातिमा है, देखिए वो यासिर इमाम है, वो भी काफी सब अननोन है। देखिए हम लोग यहाँ के मतलब रहने वाले हैं, और समाज में आप किसी भी फंक्शन में जाइएगा तो आपको ये चेहरा जरूर दिखेगा, लेकिन हम तो पहचानते भी नहीं है, ना वो हमको पहचानते हैं। इनको नहीं पहचानते? आयशा फातिमा को सिर्फ पोस्टर पे देखा है। अगर पूरे मोहल्ला का नाम वो गिना दे, सारे वार्ड के वार्ड काउंसलर का नाम गिना दे, तो हम जान लें क्या पॉलिटिक्स। लेकिन काफी मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं। किसी को पैसा कहीं से मिल जाए, पैसा से पूरे इसमें पोस्टर लगा दे, थोड़ी दावेदार हो जाएगा, थोड़ी हमको खरीद लेगा कोई। मेरा मन जब तक नहीं जीतेगा, मन नहीं जीता है, सिर्फ दीवार का पोस्टर जीता है उन्होंने। लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। नहीं, लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे, ऐसे पोस्टर लगा करके नहीं पहुंच पाएंगे जब तक कुछ आप लोगों के लिए करिए नहीं। चलिए अब बात और उनको तो मतलब हमको लगता है कि मौका भी मिल जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आइडिया नहीं है। अगर आज ये टिकट भी देती है तो वो जितने नहीं, इसलिए कि देखिए जिसको अपने पैसा का इस्तेमाल अच्छे से नहीं मालूम है वो क्या करेगी गवर्नमेंट के पैसा का।
उनके पास थोड़ा सा पैसा है, कुछ दिन राजनीति करेंगी, फिर अपनी जगह पे आ जाएंगे।